अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अब तक हम सब जानते हैं कि कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया है। ज़हीर और शब्बीर हमारे डेंगी मच्छर और शब रानी जेल में फुल टाइम इंजॉय कर रहे होंगे। नूर बीबी और राय खुर्रम जो हैं उनको सहूलत कार्ड डिक्लेयर कर दिया गया है और उनके खिलाफ वारंट्स इशू कर दिए गए हैं। नूर बीबी अगर चाहती तो अपने लाडले के मुंह पे 2 थप्पड़ कस के मारती और बोलती कुड़ी नो उदे प्यो दे घर छड़ के आ। इंस्टेड उन्होंने कहा ओ कितनी चूनी कुली लेकर आया है मेरा काका, चल छेदी छेदी निकाह कर ले, गल मुक जाएगी। राय खुर्रम साहब जो हैं वो एक वकील हैं। वकील के हैसियत से उनका काम जो था वो था लीगल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो इस चीज को एक स्टेप फर्दर लेकर गए। उन्होंने उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ इल्लीगल मशवरे भी दिए। कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि ज़हीर के केस को बिगाड़ने में मरकजी किरदार राय खुर्रम साहब का ही है। बच्ची को टैक्सी में मैजिकल अंकल लेकर आए, ये मशवरा भी राय खुर्रम साहब ने ही दिया, क्योंकि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़हीर कह देता कि उसको तो मैं ही लेकर आया था तो ये तो शुरू दिन से किडनैपिंग का केस होता और जो कल हुआ था वो बहुत पहले हो चुका होता। तो राय खुर्रम साहब ने अपना इल्लीगल मशवरा दिया और टैक्सी वाली कहानी गड़वा दी, वेल मुबैना तौर पर। फिर सुनने में ये भी आता है कि पूरे पाकिस्तान में छुपते छुपाते जो ये लोग फिर रहे थे वो मशवरा भी राय खुर्रम साहब की तरफ से ही आया था। पर देन अगेन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और हम कौन सी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हैं, हम तो हार्डकोर फैक्ट्स पे ही यकीन करते हैं। तो जब राय खुर्रम साहब सामने आएंगे तो पता लग ही जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन फिल वक्त राय खुर्रम साहब जो हैं वो कानून से छुपते फिर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती मेरी नज़र में ये है, जो कि सुनी सुनाई नहीं है, हम सब ने खुद देखी है, ऑब्जर्व करी है, वो ये कि राय खुर्रम साहब ने ये निकाह अपने ऑफिस में पढ़वाया। अब जब निकाह उनके ऑफिस में हुआ था, वो वकील थे वहां पर, उनका काम था कि वो लड़की की एज को वेरीफाई करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस देखें। उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बजाय उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा आप कितने साल की हैं? लड़की ने कहा, अंकल मैं 18 साल की हूँ। तो उन्होंने कहा, ओके ठीक है, मैं इसकी बात पे यकीन करता हूँ। वेल दैट्स रॉन्ग, ऐसे तो नहीं होना चाहिए किसी भी वकील को, ये इल्लीगल है। आप कैसे किसी बच्ची की बात पे यकीन कर सकते हैं? आपका काम है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, आपका काम है एज वेरिफिकेशन करना। और अगर आपको डाउट है, स्पेशली आपको लगता है कि बच्ची घर से भाग के आई है, तो आपको चाहिए नहीं कि आप उसके पेरेंट्स को कॉल करें। इट डजंट मैटर कि लड़की क्या कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, आपका काम था उसके पेरेंट्स को कॉल करना। एज अ वकील दैट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोताही की है। सिर्फ आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोताही की है, आपने अपने प्रोफेशन के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी भी की है। आपका कहना यह था कि इस तरह की शादियां तो रोजाना होती रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो राय खुर्रम साहब आपकी सारी पुरानी डॉक्यूमेंटेशंस निकलवा के चेक करवाना चाहिए कि इस तरह की इल्लीगल मैरिजेस आपने और कितनी कराई हैं जो आपको ये डेली रूटीन का काम लगता है। और अगर आपके नजदीक ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आम सा काम है, तो अब आप कानून से क्यों छुपते फिर रहे हैं? कहाँ हैं आप राय खुर्रम साहब? क्यों नहीं आते कानून के सामने? क्यों नहीं देते अपनी गिरफ्तारी और क्यों नहीं अपने आप को डिफेंड करते? जज साहब ने, आईओ साहब ने, मेहदी अली काज़मी साहब ने और इस पूरे के पूरे केस ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है सोसाइटी को। मैसेज ये है कि पाकिस्तान का कानून चाइल्ड मैरिजेस को हरगिज़ सपोर्ट नहीं करता। तो चाहे आप वकील हो, निकाह ख्वाह हो या फिर गवाह हो, अगर आप एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस चेक करें। आप अपनी आंखें और अपना दिमाग बिल्कुल हाजिर रखें, खुला रखें, क्योंकि अगर आपने निकाहनामे पर, जो कि एक लीगल कानूनी डॉक्यूमेंट है, उस पर अगर आपने किसी भी किस्म की कोई गलती की तो गुनहगार आप होंगे, पकड़े आप जाएंगे। एक मैसेज फैमिलीज के लिए भी है कि कम उम्र की बच्चियों को वरगला के घर से ले जाने को किडनैपिंग कहा जाता है, और जो ये अमल करता है और इस अमल को सपोर्ट करता है वो सब सजा के मुस्तहक हैं। फिर चाहे लड़की अपनी ही मर्जी से क्यों ना भागी हो, कसूरवार आप लोग होंगे, सजा आप लोगों को मिलेगी, उस लड़की को नहीं, क्योंकि वो लड़की माइनर होगी, वो लड़की कमसिन होगी। तो सोच समझ के कदम उठाया करें, सोच समझ के फैसले किया करें।
अगर आपका बेटा कोई लड़की भगा के लेकर आता है तो बेगैरतों की तरह उसका निकाह मत पढ़वा दिया करें, 2 थप्पड़ लगाया करें। लड़की चाहे कुछ भी बोले, मैं मर जाऊंगी अगर मेरी इससे शादी ना हुई, मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो उसको बोलें बेटा हौसला रखो, अपने माँ बाप के घर जाके मरना, जो करना है अपने माँ बाप के साथ करना। उसके माँ बाप को कॉल करें, लड़की को उसके माँ बाप के हवाले करें और अपने आप को बचाएं। आपने साथ नहीं देना है, आपने इस घटिया हरकत में शिरकत नहीं करनी है, आपने छुपना छुपाना नहीं है और ना ही किसी किस्म की झूठी कहानियां गढ़नी है। आपने सही काम करना है। एक और मैसेज उन माँ बाप के लिए भी है जिनकी बेटियां कम उम्र में घर से गायब हो जाती हैं, भाग जाती हैं या भगाई जाती हैं। वो मैसेज है होप का, स्ट्रेंथ का, कि उम्मीद नहीं छोड़नी है, डट के रहना है, हर चीज का मुकाबला करना है, हर किसी को फेस करना है। तरह तरह के सवालात किए जाएंगे, तरह तरह की बातें बनाई जाएंगी। लोगों का काम तो बातें बनाना है, अपने हालात को आप बेहतर जानते हैं, अपनी औलाद को भी आप ही बेहतर जानते हैं। परवाह ना करें, ना रिश्तेदारों की, ना मोहल्ले वालों की, ना ही इस सोसाइटी की। वो करें जो आपको ठीक लगता है। अपनी औलाद के हक के लिए आवाज़ उठाएं और बिल्कुल किसी से ना डरें और तब तक डटे रहें जब तक पूरी दुनिया आपका साथ देने पे मजबूर नहीं हो जाती। इस केस ने हमें एक और चीज़ भी सिखाई है कि हमारा जस्टिस सिस्टम इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है जितना कि शायद हम सोच रहे थे। लेट्स जस्ट होप कि ये उम्मीद हमारी वाकई में एक सच्ची उम्मीद है। कोर्ट ने एमएलओ का ऑर्डर भी जारी कर दिया था। नाउ एमएलओ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस के अंदर, लेकिन मुल्जिमान ने नेक्स्ट डे ही एमएलओ को चैलेंज कर दिया था। नाउ दिस इज़ नॉट अनयूजुअल। इस तरह के केसेस में ऐसा होता रहता है, मुल्जिमान कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर्स को चैलेंज करते रहते हैं। अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं कि एमएलओ ना हो। अब ऐसा क्यों है, क्यों नहीं चाहते ये लोग कि एमएलओ हो? देखें, एमएलओ होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुछ दफात लगी हैं मुल्जिमान के ऊपर जो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की हैं। ये बात आप मल्टीपल चैनल्स के ऊपर बार बार सुन चुके हैं। मैं आपको इन्हें इजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करती हूँ। अब इन पर लगी है 364A की दफात। 364A जो होती है वो होती है लस्ट की दफात, यानी कि इन्होंने किडनैपिंग की है रेप करने की इंटेंशन के साथ। रेप की दफात जो इनके ऊपर लगी है कि किडनैपिंग रेप की इंटेंशन से की गई है, उसके साथ साथ लगी है 368 की दफात, यानी कि जब रेप कर लिया इन मुजरिमों ने उसके बाद भी उस विक्टिम को अपने काबू में रखा, अपने पास रखा और रिलीज नहीं किया, यानी इंटेंशन पूरी होने के बाद भी विक्टिम को रिलीज ना करना। अब ये 2 दफात ऐसी हैं कि इनको साबित करने के लिए एमएलओ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एमएलओ से क्या साबित होता है? एमएलओ से साबित होगा एसटीडीज़। अब एसटीडीज़ जो होती हैं वो होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी विक्टिम के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप एक से ज़्यादा लोगों का रहा हुआ है तो समटाइम्स कुछ डिजीजेस हो जाती हैं जिसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये एक चीज़ है जो एमएलओ से वेरीफाई हो जाएगी कि विक्टिम के कितने पार्टनर्स रह चुके हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, यानी विक्टिम कितने लोगों के थ्रू रेप से गुजर चुकी है। एमएलओ से ये भी वेरीफाई हो सकता है कि विक्टिम के प्रीवियस कोई मिसकैरेजेस हुए हैं या नहीं, क्या विक्टिम अभी प्रेग्नेंट है या नहीं, और अगर प्रेगनेंसी एग्जिस्ट करती है तो बच्चे का बाप कौन है, और वो वेरीफाई होता है डीएनए सैंपल से। एमएलओ में विक्टिम पर हुआ हुआ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी असेस होता है अलॉन्ग विद फिजिकल एंड इंटरनल इंजरीज। उसके ऊपर जो फिजिकल इंजरीज दिखें या इंटरनल इंजरीज दिखें वो भी असेस की जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा खौफनाक लगती हैं। हम लोग एज अ ऑडियंस ये चीज़ सुनना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी माँ बहनें इस प्रोसेस से गुजरें। मेहदी अली काज़मी भी एज अ बाप आई एम श्योर अपनी बेटी को नाजायज़ बिला वजह इस प्रोसेस से नहीं गुजरवाएंगे। अगर वो इस प्रोसेस को परसू कर रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी इस प्रोसेस से गुजरे, तो वो इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें साबित करना बहुत ज़रूरी है ताकि मुजरिमों को उनके गुनाह के हिसाब से सज़ा मिल सके। दूसरी तरफ आप लोग ये भी तो देखिए कि शब्बीर पे भी जना की दफात लगी हुई है। फ़र्ज़ करें अगर शब्बीर बेगुनाह है तो वो क्यों बेगुनाह मारा जाए?
अगर एमएलओ हो जाता है और शब्बीर जो है वो बेगुनाह साबित हो जाता है तो ठीक है, बेकार में उसकी भी तो 4 बच्चे हैं ना, ये भी तो सोचें, उसकी एक बीवी है, 4 बच्चे हैं, तो ये लोग क्यों एमएलओ के खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं कि जी हमें एतराज है, एमएलओ ना करें। जहीर का मुझे पता नहीं, लेकिन शब्बीर को तो चाहिए कि वो बोले कि कराओ एमएलओ, मैं अपनी जान बचाना चाहता हूं। जिस डायरेक्शन में केस फिलहाल जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कि हमारे जजेस जो हैं वो वाकई में पाकिस्तान को और सोसाइटी को यही स्ट्रांग मैसेजेस भेजना चाह रहे हैं कि कानून पे भरोसा रखो, कानून सो नहीं रहा है, हर चीज का एक सही वक्त और एक सही तरीका होता है।